प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। चलिए, ये जो वचन है यहाँ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ओके, वचन देहधारी होकर के हमारे बीच में रहा और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते की। 2025 वर्ष पूर्व यीशु मसीह दुनिया में आया, हम पापियों के लिए, मुझ पापी के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जी उठने के बाद 40 दिन तक वो अपने लोगों को दिखाई देता रहा, उनसे बातें करता रहा, उनको नियुक्त करता रहा और उसके बाद वो उठा लिया गया। और उसके बाद जब यीशु मसीह उठा लिया गया तो हमारे पास, मेरे और आपके पास क्या छोड़ा, क्या देकर गया हमको? वो यही वचन। आमीन। इसी वचन को हमको दे करके गया और इसी को हमने, जो ये मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय उसका 16 से हमने पढ़ा। सबसे पहले मैं 15 को बताना चाहूंगा। यहाँ लिखा है कि और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आमीन। ध्यान से समझिएगा कि यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम जा करके, जब यीशु मसीह मरकर जी उठे, जी उठ करके अब वो अपने पिता के पास स्वर्ग जाने वाले हैं, तब वो चेलों को देख रहे थे कि चेले बड़े परेशान हैं, बड़े चिंतित हैं। तब परमेश्वर ने उनके मन को जान लिया। वो सोच रहे थे, आपस में कह रहे होंगे एक दूसरे से कि जब यीशु मसीह था तो 5000 लोगों को 5 रोटी 2 मछली खिला करके उनका पूरा हो गया सबका। कोई अंधा आया तो आंखें दे दी, किसी को पैरालाइज है तो उसका पैरालाइज ठीक हो गया, कोई गूंगा बोल नहीं सकता तो बोलने लगा। अब ये सारे काम तो यीशु मसीह करते थे। वो तो कोड़ियों को शुद्ध कर दिया करते थे। अब कोई यदि किसी कोड़ी को छुएगा तो उस कोड़ी का कोड़ उसे लग जाएगा, ये फैक्ट है बिल्कुल। पर यीशु मसीह ने एक कोड़ी को छुआ, एक को ने कितनों को छुआ और उनका कोड़ शुद्ध हो गया। हम तो इंसान है, मामूली इंसान है। अब हम क्या करेंगे? तब यीशु मसीह उनसे मिले। आमीन। यीशु मसीह जी उठने के बाद उनसे मिले, मिल करके अब जो प्रभु यीशु मसीह जाने वाले थे, तब उनसे कहा, तुम जाओ और जा करके सारी जाति के लोगों को, पूरी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। क्योंकि बाइबल बताती है, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? मेरा भवन सब जातियों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएगा। जब परमेश्वर ने इस बात को कहा और यहाँ के लिखा कि जाकर के सुसमाचार प्रचार करो। अब मैं आपको सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। ओके, दुनिया में बहुत सारे परमेश्वर के अभिषिक्त दास हैं जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया, वो जाति जाकर के सुसमाचार प्रचार करते हैं। ओके, मान लेते सुसमाचार है, न्यूज। आप डेली टेलीविजन को देखिएगा, आपके हाथ में सेल फोन रहता है, उसमें न्यूज आती है नॉन स्टॉप। 100 न्यूज, 50 न्यूज। वो मारा गया, वो इसका एक्सीडेंट हो गया, वहाँ तूफान आया, उनका घर गिर गया, उनके साथ ये हो गया, उनके साथ ये हुआ, किसी ने कुत्ते ने काट लिया, वो मर गया। बहुत सारी न्यूज तो होती है, लेकिन उसमें बैड 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 न्यूज होती है। पर एक गुड न्यूज है जो प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा और आपसे भी कहा। हमारी बहन भी बोल रही थी कि मैं चाहती हूँ कि मैं परमेश्वर के काम को कर सकूं, मुझे सपोर्ट करे, मुझे सिखाए। फिर दूसरी बहन ने कहा कि मैं थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर रही थी ताकि भाई मैं जाके सुसमाचार प्रचार तो नहीं कर सकती, लेकिन जो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं मैं उनकी हेल्प कर सकूं, उनकी थोड़ी सहायता कर सकूं। प्रभु का धन्यवाद। तो जब आप ये सोच रहे हैं, इसी बात को समझिएगा। यहाँ अब गुड न्यूज जो दी गई है, सब जगह बैड न्यूज है। हाल ही में अभी मैं आप भी लोगों से बात कर रहा, जितने ऑनलाइन जुड़े हैं, मैं जब एक बंदे से बात कर रहा था,
आप आशीषित हैं, मैंने पहले ही कहा आप आशीषित हैं। लेकिन तो जब बात आती है मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ ये है, मेरे साथ ये, तो क्या चल रहा है भैया? दिन क्या है? प्रभु यीशु मसीह, उसका अनुग्रह हम पर है, इसलिए तो अच्छा है, वरना तो मन दुखी है, परेशान है, दिक्कत में है। कहीं पत्नी परेशान, कहीं पति परेशान, कहीं बच्चे परेशान, क्योंकि शैतान का काम यही है। शैतान का काम यही है कि वो नाश करने, घात करने आया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पर मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। वो बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। एक बहन ने कहा मैं चाहती हूँ कि मेरा ऑपरेशन ना हो। तो सिस्टर जी आप चाहती है ना, यही तो यीशु मसीह चाहते हैं। अगर मत्ती 8 अध्याय को 5 अध्याय को हम लोग देखते हैं तो वहां लिखा है कि वहां एक कोढ़ी नीचे बैठा हो। जब यीशु मसीह ऊपर से नीचे उतर के आए तो उस कोढ़ी ने यीशु मसीह से कहा प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा ठीक है मैं चाहता हूं ना। तो मेन बात प्रभु यीशु मसीह के चाहने पर नहीं है। एक आदमी आपकी गली से जाता है, वो बोल रहा है टमाटर ले लो, प्याज ले लो, सब्जी ले लो, वो तो दे रहा है, वो तो बेचने के लिए आया है। आप समझिएगा इस बात को कि आप पर डिपेंड करता है। आप घर में बैठे हैं, अरे छोड़ो शाम को ले लेंगे, अरे अभी नींद आ रही है, अभी मेरा फेवरेट टीवी में शो आ रहा है, आप इग्नोर करेंगे। आप नहीं लेना चाहते तो आपकी मर्जी है। वो सब्जी वाला तो घूम रहा है। वैसे ही परमेश्वर था, है और रहेगा और आपके द्वार पर आकर के खटखटाता है। वो कोढ़ी कितने दिन से इंतजार कर रहा था, पहाड़ी उपदेश ऊपर चल रहा था, यीशु मसीह खत्म करके आए, वो छिपा हुआ था, कोढ़ी था। अब कहीं समाज अगर उसको देख लेता तो उसको मार देते। अब वो छिपा हुआ था कि यीशु मसीह जब ऊपर से नीचे आएगा तो मुझे पता वो मुझे स्वस्थ कर देगा, मुझे चंगा कर देगा। मेरा उसका विश्वास अटल था, मजबूत था। आपने कहा मैं चाहती हूं मेरा ऑपरेशन ना हो, यीशु मसीह चाहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। आप देखिएगा दोनों का मेल एक हो गया। परमेश्वर क्या चाहता है? ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, यीशु मसीह ने कहा। और आप भी चाहते हो ऑपरेशन ना हो तो ऑपरेशन नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। आप वैसे ही स्वस्थ हो जाएंगी क्योंकि डॉक्टर जीसस उन सबसे बड़ा है। जब डॉक्टर मना कर देता ना कि भैया इसको ले जाइएगा, आप देख लीजिएगा मुश्किल है, असंभव है, हमने तो जितनी कोशिश करने की कर ली, वो हाथ खड़े कर देते हैं, उनकी मशीनें फेल हो जाती हैं, उनके डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं, उनकी बचपन से पढ़ाई होती है, ट्रेनिंग होती है, बहुत प्रैक्टिस की जाती है, आंखों पे चश्मा चढ़ जाता है, उसके बाद भी वो लाचार हो जाते, कहते कि हमारे वश का नहीं है, हमने जितना करना था कर लिया, आप अपने मरीज को ले जाइए। और यीशु मसीह के पास जो वो अधमरे आते हैं, वो लाइलाज वाले लोग आते हैं। संजीव भैया कह रहे थे कि वो छप्पर फाड़ करके लेकर के आए, सप्लाई थी वहां, 4 लोग लेकर के आए। वो देखो उनका विश्वास देखिएगा, अधमरा कोई कुछ नहीं कर सकता। खुदाबंद वही यीशु मसीह है, उसने काम को किया। पर वो क्या ढूंढ रहा है? विश्वास को। वो विश्वास ढूंढ रहा है, वो विश्वास को ढूंढ रहा है। किसमें विश्वास है? कौन है वो? और अभी समझ देगा, यीशु मसीह जिधर से गुजर जाता था भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। हर कोई जानता था कि भाई इब्राहिम की संतान जो है, जो दाऊद की संतान है, जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई है, वो यीशु नासरी हमारे नगर में आया हुआ। लोग उसके पीछे होते, सद्दूकी, फरीसी, याईरी लोग, बड़े बड़े लोग उसके पीछे होते थे। हर कोई किसी न किसी बात को लेकर परेशान, बीमार होते। पर क्या किसी की गिनती आई? पर हाँ, एक 12 वर्ष से लहू बहने का जिसको रोग था वो आई और विश्वास के साथ छुआ और वो चंगी हो गई। इस पर ध्यान दीजिएगा, चंगी हो गई। इतने लोग उस पर गिरे जा रहे हैं, कोई चंगा नहीं हुआ, वो कैसे हो गई? इसलिए तब प्रभु यीशु मसीह कहने लगे मुझ में से सामर्थ्य निकली है, मुझे किसी ने छुआ है। चेले कहने लगे प्रभु कैसी बात कर रहे हैं, लोग आप पे गिरे जाते हैं, अब हमें क्या पता किसने कहा नहीं,
लोग गिरे जाते हैं अलग बात है, पर मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है। प्रभु क्या जानता नहीं कि किसने छुआ, पर प्रभु चाहता तो वो स्त्री आए और आकर के टेस्ट मनी दे, क्योंकि एक शर्मिंदगी भरी जिंदगी वो जी रही थी। 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। सपोज कीजिए कि उस यहूदियों में 14-15 साल की उम्र में शादी हो जाती है। ओके, अब ये इतनी उम्र की रही होगी, अब इसकी एंगेजमेंट के लिए सोच रहे होंगे, लेकिन इसको ये रोग लग गया लहू बहने का। अब ये रोग लग गया तो शादी कैसे करें? अब दिक्कत आई, ट्रीटमेंट चलता रहा, उम्र बढ़ती चली। अगर 14 साल में शादी हो जाती है, 12 साल तक लहू बहने की बीमारी थी, अब समझ लेगा उम्र बढ़ती चली जा रही है। अब क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो परेशान। जब तक पैसा था, डॉक्टर भी काम कर रहे थे, पैसा था, रिश्तेदार भी आ रहे थे। अब ना पैसा रहा ना रिश्तेदार आते हैं। अब वो असहाय हो गई। अब उसे लगा कुछ नहीं है, थोड़ा सा खून बचा है। डायलिसिस होती थी, पैसा था तो डायलिसिस करा लिया करते थे। अब तो पैसा भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? और उसने क्या किया, यदि मैं यीशु नासरी के वस्त्र को छोड़ कोई कोने को छू दूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये उसका विश्वास था। वो शर्मिंदगी भरी जीवन जी रही थी, लाचारी वाली उसकी जिंदगी थी, बड़ा बुरा हाल उसका था। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं, कैसे होगा, मेरे जीवन में क्या होगा? क्या ये दुख उठाने के लिए मैं ही बनी हूं, मैं ही बनाऊं? हमारे साथ ही दिक्कत हो रही है। मेरा पति मुझको छोड़कर चला गया, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, कहीं ये दिक्कत है, कहीं जॉब की दिक्कत है, कहीं पैसा चोरी हो जाता है। ये मुश्किलें चल रही हैं। चिंता मत करो। अपने चेलों को यीशु मसीह ने कहा, तुम जाओ, जाकर के सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। ध्यान से इसको समझ लेगा। तो प्रभु क्या करना है, विश्वास करना है। अब जितने भी लोगों से आप मिलिए, जितने भी लोग प्रभु को जानते हैं, उनसे बात कीजिएगा। आप विश्वास करोगे तो हम तो विश्वास करते हैं, हमने बपतिस्मा भी लिया, हमने विश्वास किया है, हम चर्च भी जाते हैं, 10वां अंश भी देते हैं, हम तो सारी चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर ये मुश्किल चल रही है। अच्छा ऐसा है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है? जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। प्रॉब्लम कहां चल रही है? मैं अभी हाल ही की बात बता रहा हूं। एक तो अभी सिस्टर ज्योति ने जो बात बताई है वो थी, ऐसे ही एक बात जुड़ी थी। किसी को मुझे अपने घर बुलाया करते थे जगाधरी में, तो हुई बात मेरी उनसे, तो कहने लगे कि पास्टर जी ऐसा हुआ कि मेरी बेटी की फ्रॉक पे खून लगा हुआ था, तो हमने अपने पास्टर से बात की, पास्टर जी उस फ्रॉक पे खून लगा, हमें क्या करना चाहिए? पादी साहब ने बोला आप ऐसा करो, उस फ्रॉक को जला दो। उन्होंने जला दिया। ओके, जब उन्होंने मुझसे बात की तो मैंने उनको बोला कि आपने क्या किया फ्रॉक का? कहते हमने उसको फ्रॉक को तुरंत जला दिया। मैं कहा ओके, अब यही टोटका यही खून का टोटका कोई आपकी छत पर डाल दे, आपकी दीवारों पर डाल दे, तो क्या आप उसे फूंक दोगे? क्या समझिएगा इस बात को? हाँ, बड़ी सी बात है। 400-500 रुपए का या 1000 रुपए का फ्रॉक था, आपने जला दिया, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन वही टोना अगर आपके घर पर किया जाता, क्या आप उसको फूंक देते? नहीं। मैंने कहा फिर आप क्या कर रहे हैं? कहते नहीं, उसके लिए ना हमारे पास ना हॉली वाटर था, तो हमने ना यीशु मसीह के नाम से हॉली वाटर डाला। जब हॉली वाटर आप अपने घर पे डाल सकते हैं, तो आपने उस फ्रॉक पे क्यों नहीं डाला? आपकी एक एक चीज आशीषित है, क्योंकि आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में, आप आशीषित हैं, आप आशीषित हैं। और जब आप आशीषित हैं तो आप इसके विषय में क्यों सोचते हैं? शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, शैतान ने हमारे पैसे चुरा लिए, शैतान ने मुझे अपाहिज कर दिया, शैतान ने ये हुआ वो हुआ। अभी समझिएगा, जब अय्यूब का इम्तिहान होता है, उसकी पत्नी आकर के उसको बोलती है क्या अभी भी तू खराई में बना रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर और मरता है तो मर जा।
तब उसने क्या कहा, हम जो परमेश्वर से सुख लेते हैं क्या दुख ना लें। मैं अपनी मां के गर्भ से नंगा आया था, नंगा ही चला जाऊंगा। क्या लाया था जो लेकर के जाऊंगा? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। उस परमेश्वर ने दिया, उसने शैतान को कोई जगह ही नहीं दी। वो जानता था कि मैं खुदा का हूं, मैं खुदा की हूं, मैं यीशु का हूं, मैं यीशु की। जब हम प्रभु के हैं तो किसी की औकात नहीं है। मेरे होते हुए मेरे बच्चे को कोई कुत्ता काट खाए, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे होते हुए कोई पानी मेरी बच्ची को डुबो दे, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे होते हुए कोई आग मेरे बच्चों को जला दे, ऐसा हो नहीं सकता। और आप जितने भी उपस्थित हैं ध्यान से देखिएगा, आपके होते हुए आपके बच्चे को कोई टच नहीं कर सकता। हम क्या हैं? मामूली इंसान। हम ऊँघ भी जाते हैं, नींद भी आ जाती है, कमजोर भी पड़ जाते हैं, ध्यान भी हमारा भटक जाता है। उस समय को मेरे बच्चे को किडनैप कर सकता है, ले जा सकता है, हो सकता है। लेकिन वो परमेश्वर जिसके समीप आप बैठे रहते हैं, जिसके समीप हम बैठे थे, उसके विषय में ध्यान से समझिएगा। वो कह रहा है मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है, तेरी शहरपना निरंतर मेरे सम्मुख रहती है। ध्यान से समझिएगा, तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है। ओ माय गुडनेस, मैं दरिद्र, मैं तुच्छ, क्या मेरी औकात है? था क्या मैं, थी क्या मैं? मेरा चित्र उस परमेश्वर ने अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा। निरंतर मेरी शहरपना उसके सम्मुख है। मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, सब कुछ जानता। अरे जब वो मेरे साथ है तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। हम कह सकते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे पैरालाइज है, प्रभु तेरा धन्यवाद, पैसा चोरी हो गया, प्रभु तेरा धन्यवाद। कह कर तो देखिए, कह कर तो देखिए। पौलुस लिखता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? आमीन। क्या गरीबी, आमीन आमीन, गरीबी, लाचारी, पैसे का चोरी हो जाना, कोई चीज का कम हो जाना, कोई बात नहीं। अगर मैं ऐसा हूं तो प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर ने कहा ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे त्यागूंगा। आप भी समझिएगा, जिस बहन की मैं ये बात बता रहा हूं वो एक बहुत अच्छे खानदान से आती है, बहुत पढ़ी लिखी है, अच्छे पेंटिकॉस्ट चर्च से बिलोंग करती है वो ना। इतने अच्छे चर्च में जाने के बाद भी उन पति ने कहा उस फ्रॉक को जला दीजिएगा, और इन्होंने तुरंत जला दिया। अब वही टोटका अगर आपके घर पर किसी ने कर दिया, आप क्या करेंगे? समझिएगा, है ना। तो जैसे आज बहन ने बताया, कहने सिस्टर बता रहे, कहने कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, मैंने अपने कपड़े किसी को पहनने के लिए दिए। अरे समझिए, तो एक बात समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। कई बार आप देखिएगा कि क्या होता है, जो ऊंची जाति के लोग हैं वो नीची जाति के लोगों को क्या बोलते हैं, अगर ये नीची जाति का हमें छुएगा तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। ओके, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक गरीब आदमी एक अमीर आदमी को छुए तो क्या वो गरीब हो जाएगा? एक गरीब आदमी एक अमीर आदमी से दोस्ती कर ले तो ये गरीब आदमी अमीर हो जाएगा या ये अमीर आदमी भी उसी की तरह भिखारी हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा, है ना। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर की बेटियां हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। प्रभु इस बात को कह रहा है कि तू जहां जहां तू जाएगा सफलता प्राप्त करेगा। जहां जहां तू जाएगी सफलता प्राप्त करेगी। तेरे देश में ना तो कोई बांझ होगी, ना किसी का गर्भ गिरेगा। मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा। आप समझिएगा कि मेरे और आपके होने से कितनी बड़ी बरकत होनी है। और हम लोग पता कहां उलझे हुए हैं। हाय मेरे बच्चे का कपड़ा काट लिया, उसके बाल काट लिए, उसके साथ ऐसा हो गया। ये कब होता है? सावधानी हटती है
है दुर्घटना घटती है, सावधानी हटती है, दुर्घटना घटती है। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के समीप नहीं होते, जब हम प्रार्थना नहीं कर रहे होते, तब ये प्रॉब्लम आती है, वरना हो ही नहीं सकता। आपको जो छुएगा वो आशीषित हो जाएगा। अरे आप सेंट लगा करके किसी गंदे से बदबू वाले रूम में जाइएगा, वो रूम महक जाता है। आप सेंट लगा इट लगा करके जाइएगा, लोग आपको सूंघने लगते हैं, है ना। और हम सेंट लगा करके भी कहीं जाते हैं, इतना बदबू आ रही है, तो कहाँ कमी है? मुझ में कमी है, मेरी सोच में कमी है। मैं आशीषित हूं, मेरा परिवार आशीषित है, मेरा घराना आशीषित है, हम आशीषित हैं। मैं परमेश्वर की संतान हूं। जमीनों आसमान का बनाने वाला परमेश्वर दुनिया का परमेश्वर होगा, लेकिन मेरा तो वो बाप है। और बाप के होते हुए कोई बच्चे को टच कर दे, ये हो ही नहीं सकता। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आई, हो सकता है कुछ दिक्कत आई, हो सकता है पैसे चोरी हो गए, कोई बात नहीं। प्रभु का धन्यवाद, जितना गया है मैं उसका 2 गुना डबल तुझे लौटा दूंगा। इसलिए विश्वास में बने रहिएगा, विश्वास में बने रहिएगा। आप पता कौन है? ये जो प्रभु ने जब सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहा, तो मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय 16 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। ओके, कितना पढ़ते हैं? अब आगे 17 को पढ़ते हैं। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आप लोगों ने भी कहा विश्वास की बात, ओके, आप लोग बोल रहे थे, ठीक है ना। फिर बात आई, हाँ, एक अच्छा गाइड करने वाला होना चाहिए, वचन को अच्छे से बताने वाला चाहिए, हमारे विश्वास को मजबूत करने वाला, ये ठीक है। वरना यहाँ ये नहीं लिखा है कि जो पॉप जॉन होगा वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा, जो एल्डर होगा वो निकालेगा, जो बिशप होगा वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा, जो पादरी होंगे, पास्टर होंगे वो निकालेंगे। ऐसा नहीं लिखा है। ये लिखा है जो विश्वास करे। आप किस धर्म से हैं, जाति से हैं, कुल, क्षेत्र, भाषा, ऊंची जाति, नीची जाति, गरीब, अनपढ़, पढ़े लिखे, आप कैसे ही क्यों ना हो, एक चीज प्रभु, सिर्फ एक चीज आप में चाहता है, क्या तू विश्वास करती है? और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह पाए जाएंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मेरे भाई, मेरी बहन, जितने भी आप लोग इस समय सुन रहे हैं, जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने भी सुन रहे हैं, मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आप अपनी उलझनों में उलझे नहीं रहेंगे, आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, क्योंकि उस परमेश्वर ने कहा है, उसने ये अथॉरिटी उसने दी है, ये अधिकार उसी ने दिया है। एक नोट, भारतीय नोट, अगर उस पे गवर्नर के साइन ना हो तो वो चुरन वाला नोट है। ओके, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। मुझ पर और आप पर उस खुदावंद के यीशु मसीह के सिग्नेचर हैं। उसने मुझको भेजा, उसने मुझको तैयार किया, उसने कहा जाओ जाकर के सब जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। दुखी हैं लोग, परेशान हैं, बेहाल है, जा करके उनको बताओ। और आप ध्यान से समझ लीजिएगा, बार बार अपने विषय में घोषणा कीजिएगा, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूं। जमीनों आसमान का बनाने वाला परमेश्वर मेरा बाप है। दुनिया का वो खुदा है, दुनिया का वो खुदा है, लेकिन मेरा तो बाप है। उसने मुझे पिता, मुझे पुत्र कहा, पुत्री कहा, और मुझे कहा कि वो हमारा बाप है। हम उससे हे अब्बा, हे पिता कह करके प्रार्थना करते हैं। इसलिए नेगेटिव थॉट शैतान इसलिए डालता है ताकि तुम उलझे रहो। कई बार जब परेशानी आती है, एक इम्तहान आता है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही साल में कितने एग्जाम होते हैं? कितने होते हैं? 3 छोटे छोटे, फिर एक फाइनली, ठीक ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फाइनल और यूनिट टेस्ट। फाइनली कितने हो गए? एक ही साल में कितने हो गए? 4। ओके,
तो इतने इम्तिहान हो रहे हैं। आप समझिएगा, जो मात्र छोटे से पढ़ाई है, बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, उसमें भी इतना टेस्ट किया जाता है, इतने इम्तिहान आते हैं। और आप जो है इस संसार में जहां शैतान का राज्य, वहां परमेश्वर चाहता है जहां तू पांव रखेगी, जहां तू पांव रखेगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा आशीष देगा। और उस शैतान के मुंह को तुम कुछ लोगे, जहां तुम जाओगे दुष्ट आत्माएं तुम्हारे नाम से थर थर आएंगी, तुम्हारे होने से थर थर आएंगी। वो कहेंगी मैं यहां नहीं रह सकती, मैं यहां नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर का दास आ गया, परमेश्वर की दासी आ गई है। अरे ये तो पास्टर थोड़े ही है। अरे बेवकूफ, बात पास्टर से नहीं है। यीशु मसीह ने हर विश्वास करने वाले को ये अथॉरिटी दे दी है, तू मेरा बेटा, तू मेरी बेटी है, आज ही मैंने तुझे नियुक्त किया, जाओ जा करके सब जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, यीशु मसीह के नाम में सुसमाचार प्रचार करो, जाओ जा करके। ये सबसे बड़ा काम है। आपने जो पाया आप उनको दीजिएगा। बीमारों पर हाथ रखेंगे, ध्यान से समझ, बीमारों पर हाथ रखेंगे। आप खुद का हाथ खुद पे रख लीजिए। मुझको कहा परमेश्वर, जो बीमार, वो बीमारों पर जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा, और यदि बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। रखिएगा हाथ यीशु मसीह के नाम में, अपने रोग पे, बीमारियों पर, बच्चों पर, जिस पे भी है रखिएगा हाथ, और कहे प्रभु तूने कहा है जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और मेरे नाम से वो बीमारी चली जाएगी। दुष्ट आत्माओं को डांटेंगे, दुष्ट आत्माएं छोड़ करके भाग जाएंगे। ये मेरा खुदा, ये आपका खुदा, जमीनों आसमान का बनाने वाला परमेश्वर। यदि प्राण नाशक विष भी पी जाए तो भी उसकी कोई हानि न होगी। ध्यान से समझिएगा। यदि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश आप गिर गए, लग गई, हो गया, कोई बात नहीं है, मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर की हूं। मैं यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार कहना चाहता हूं आप लोगों को, जैसे मैंने उस बहन की बात बताई आपको, फ्रॉक पे खून लगा है, टोटका कर दिया, पादरी साहब क्या करें? पादरी साहब ने कहा उसको जला दीजिएगा। अगली बार जिस चीज को शैतान चाहता है कि कार है तो कार पे जाके डाल दो खून, जला दो उसको। टू व्हीलर है उस पर जाकर डाल दो, जला दो उसको। क्या क्या जलाओगे, क्या क्या जलाओगे? मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हुई जाती है। जिस घर की चौखट पर बर्रे का लहू लगा होगा उस पे इंसान तो क्या, कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। ये मेरा परमेश्वर, उसने मुझे आपको एक एक को अथॉरिटी दी है। अरे भाई, किसी ने लगा दिया, आप उस पे यीशु मसीह के लहू लगाइए, फायर कीजिएगा, पवित्र आत्मा की आग उतरेगी और उसको खत्म कर देगी, नष्ट कर देगी। अब बहनें जो नेल पॉलिश लगाती हैं, कितने भी भयंकर नेल पॉलिश होती है, जब आपको उतारनी होती है तो आप उस उंगली को जलाते नहीं हो। एक थिनर आता है, उसको लेते हैं, उसको ऐसे साफ करते हैं, सिंपल है। पर जिनको ज्ञान नहीं तो क्या करेंगे, वो कुछ रेक मल से घिसेगा, कोई ईंट पे, कोई दीवार पे ऐसे घिसेंगे, वो ठीक से हो ही नहीं पाएगा। अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हुई जाती है। और ध्यान से समझिएगा, फिर वही बात आती है, संजीवा भी ये बात बता रहे थे, आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को पढ़िएगा, इसको पढ़ना शुरू कीजिएगा। आप जब इसको पढ़ेंगे, इसके खुलने से, भजन संहिता 119 का 130 में लिखा, तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता है जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आमीन। तेरे वचनों के खुलने से। किसी पे 200 रुपए तो खरीद लो, अगर किसी पे 200 रुपए नहीं है, आप अपने आसपास वालों से कहिएगा, आपको दिला देंगे। लेकिन दवाई कोई आपको दिला सकता है, खानी तो आप ही को पड़ेगी। आप अपनी प्रार्थना को बढ़ाइएगा, वचन को पढ़ना अधिक से अधिक शुरू कीजिएगा, और प्रभु को कहें, प्रभु, जैसे चेलों ने कहा था, प्रभु हमारे अविश्वास का उपाय कर, हमारे कमजोर विश्वास को मजबूत कर, मेरे विश्वास को बढ़ा। और यीशु मसीह आपके विश्वास को बढ़ाएगा। यीशु मसीह आपको आशीष दे,
दोबारा मत सोचिएगा, जो आपके कपड़े पहनेगा वो आशीषित हो जाएगा। जो आपका जूता मांग कर लेकर जाएगा, भैया जरा बाहर जाना है, मेरे पास है नहीं, आप दे दो, वो ले पहन के जाएगा, वो आशीषित हो जाएगा। या तो मैं कोई सर्कस वाला हूं कि मैं तंत्र मंत्र वाली बातें कर रहा हूं, नहीं, ये जीवित वचन है। ये जीवित वचन, जहां जहां तुम जाओगे, जहां जहां तुम रहोगे, जहां जहां तुम रहोगे, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहेगा। ना नदी डुबो सकेगी, ना आग जला सकेगी, क्योंकि मैं तेरे साथ साथ रहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। मैं थका नहीं हूं, मैं कह रहा हूं आप लोगों का टाइम है, ठीक है। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। एक ही बात को रखिएगा, प्रभु आपने कहा है जो विश्वास करे। आपने ये नहीं कहा वो तो प्रधानमंत्री होना चाहिए, वो तो कोई बड़ा जाति का होना चाहिए, वो तो जो ग्रेजुएट होगा, जिसने बहुत अच्छा पढ़ा लिखा होगा, जो डॉक्टर होगा, उनके द्वारा काम करूंगा, ऐसा नहीं लिखा। उसने कहा जो विश्वास करे। इसको ध्यान समझिएगा। मैं तो मोटा हूं, कोई बात नहीं, मैं तो पतला हूं, कोई बात नहीं, मैं तो काला हूं, कोई बात नहीं, मैं तो अनपढ़ हूं, कोई बात नहीं, फिर क्या चाहिए? जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा। यीशु मसीह, और विश्वास क्या है? यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और पिता के पास आज भी पिता के पास बैठा मेरे और आपके लिए विनती कर रहा है, गुजारिश कर रहा है। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में जितना भी नेगेटिव है, जितनी भी गंदी बातें हैं, जो बाइबल से बाहर है, जो गलत है, जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है, यीशु मसीह के नाम से उनको निकाल दीजिएगा। अपने दिलो दिमाग से, अपने परिवार से, अपने घर से निकालिएगा। यीशु मसीह के नाम से निकालिएगा। यीशु मसीह, जैसे जितने घर में आप बल्ब जला दोगे उतनी ज्यादा रोशनी होती चली जाएगी। एक बल्ब है उतनी रोशनी, 2 है उतनी, 4 है उतनी रोशनी, 6 उतनी। मरकरी बल्ब, बड़े बड़े बल्ब जितने ज्यादा जला दोगे उतनी रोशनी हो जाएगी। जितना वचन पढ़ोगे उतनी ही बरकत, रोशनी होती चली जाएगी। और शैतान को भगाने का कोई दूसरा यंत्र नहीं है, एक ही यंत्र है। ये खुलता है, प्रकाश होता है, उसको भागना ही पड़ता है। बस सिंपल सी बात है। यीशु मसीह के नाम है। सो प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। आखिरी में क्या कहना चाहूंगा, ध्यान से रखिएगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। मैं अपनी माँ के गर्भ से निवस्त्र आया था, निवस्त्र चला जाऊंगा, क्या लाया था जो लेकर के जाऊंगा। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। ऐसा कह करके देखिएगा और अब देखना खुद आपको कितनी बरकत देगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। मसीह में लोग हैं, 40 साल हो गए, कोई आज भी टोने में है, टोटके में है, आज भी वो लोग पीर पे जा रहे हैं, आज भी वो लोग उलझे हुए हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनको पता ही नहीं है। जब हमें अपनी गरिमा पता नहीं होती ना, तभी उलझे रहते हैं। एक हवलदार को पता, भाई मैं हवलदार हूँ। एक 3 स्टार वाले को, एक डीएम को पता है कि मैं कौन हूँ। एक डीएम को पता है, डीएम किसी गिरी हुई चीज को झुककर उठाता नहीं है, उसको पता अपनी गरिमा का। आपको आपकी गरिमा पता होनी चाहिए। यीशु मसीह के नाम में फिर यही, मैं यीशु की हूँ, मैं यीशु का हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आशीष देता हूँ लोगों को। जितने सुन रहे हैं आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में आप सबको। हर शैतानी बंधन टूटे, हर अंधकार की शक्ति मिटे यीशु मसीह के नाम में। तमाम गड़बड़ी का आत्मा यीशु मसीह के नाम में आप सबों के जीवन से, आपके दिलो दिमाग से, आपके परिवार से, आपके घरों में से निकाल कर आप सबसे दूर यीशु मसीह के नाम से दूर करके बांध देता हूँ। यीशु मसीह के पाक पवित्रों से आपके दिलो दिमाग, सोच विचारों को, आपके परिवार को, आपके घरों को ढांप देते हैं। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।